आज की इस टॉपिक में हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जैसे होमोजीनियस फेज और हेक्ट्रोजीनियस फेज किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको ये बता दें फेज, पहले आपको फेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, फेज होता क्या है। ठीक है, जैसे कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ पाया गया, ठीक है, तो जैसे आप लोग क्लास टाइम में पढ़े होंगे मैटर, MEATTER मैटर जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ पाया गया हो तो ये तीनों में से किसी भी फेज में वो उपस्थित है, चाहे वो सॉलिड में हो या लिक्विड में हो या गैस में हो। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए ये फेज जो होता है वाटर के कितने फेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो वाटर के तीनों फेज पाए जाते हैं। जैसे वो सॉलिड अवस्था में वो भी पाया जाता है आइस फ्राम में, अर्थात बर्फ के रूप में पाया जाता है, और लिक्विड के भी स्टेट में भी पाया जाता है, जैसे वाटर हुआ जो हम लोग पीने के यूज़ में करते हैं। ठीक है, और गैस के भी फ्राम में पाया जाता है, जैसे वापर हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से वाटर कितने तीनों फेज पाए जाते हैं। तो आपको हम बताते हैं होमोजीनियस फेज किसे कहते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है होमोजीनियस फेज। तो देखिए ए सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेज इज टर्म्ड ए होमोजीनियस सिस्टम, अर्थात जिसमें ऐसे आप सीधे कह सकते हो जिसमें सिंगल फेज का निर्माण होता है उसे होमोजीनियस फेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल ए मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर। ठीक है, जैसे एयर का मिक्सचर हो, ठीक है, और प्लस किसका हो, वाटर वेपर का, तो ये जिसका निर्माण होते हैं तो ये सिंगल फेज होता है। ठीक है, जो ये पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, सिंगल फेज कहते हैं। और अगला उदाहरण जो है वाटर है और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये किसके निर्माण करते हैं, सिंगल फेज का। ठीक है, इसी प्रकार से अगला टॉपिक देखते हैं हेक्ट्रोजीनियस फेज किसे कहते हैं। तो देखिए ए सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेज इज कॉल्ड ए हेक्ट्रोजीनियस सिस्टम, अर्थात जिसमें 2 या 2 से अधिक फेज मिलते हैं। क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक फेज मिलते हैं, उन्हें हम हेक्ट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं, हेक्ट्रोजीनियस फेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें हमारा वाटर भरा हुआ है। ठीक है, क्या है, वाटर, और इसमें एक आइस का टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने फेज मिले आपको, 2 फेज मिले। एक क्या है, एक लिक्विड की अवस्था में है और एक क्या है, सॉलिड की अवस्था में। तो अर्थात कितने फेज मिले हमें, 2 मिले। तो हमारा परिभाषा क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक फेज मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हेक्ट्रोजीनियस फेज कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा वाटर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वाटर, और इसमें क्या करते हैं, ऑयल मिला देते हैं, तो ये भी किसका होता है, हेक्ट्रोजीनियस फेज का होता है, क्योंकि पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, हेक्ट्रोजीनियस सिस्टम, अर्थात जिसमें एक से अधिक फेज का निर्माण हो उसे हेक्ट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं, हेक्ट्रोजीनियस फेज कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज के टॉपिक में बस होमोजीनियस फेज और हेक्ट्रोजीनियस फेज किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया, और अगले भी नेक्स्ट वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स के और भी पार्ट को अपलोड किया जाएगा।